मानव मानव एक समान की विचारधारा पर आधारित समाज बनाने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की जरूरत है। हमारे समय समय पर उस विचारधारा को आगे बढ़ाई। कभी संत रविदास, कभी संत कबीर, कभी गुरु नानक, तो आगे चलकर के सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने इस बीड़ा को उठाया और समतामूलक समाज बनाने का अभियान आगे बढ़ाया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, और महान संत गांधी, जिनके विरासत को आगे बढ़ाया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक बाबा कांशीराम जी ने और उत्तर भारत में इस क्रांति को जगाया महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरियार लाल सिंह यादव ने। तो बिहार में इस आवाज को बुलंद किया शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। साथियों में कहना चाहता हूं, आज देश में आंदोलन का दौर चल रहा है। हमारा भारतीय संविधान इस देश में समतामूलक समाज बनाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए सबको एक बराबर का महत्व देने का काम किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हम किसी को भी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान की कसम खाने वाले लोग आप सत्ता के रंग चूर होकर आपकी संविधान की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद में मंदिर खोलने का पाप कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई कोई और नहीं है। वो भी हमारा भाई है, वो भी दलित है, वो भी पिछड़ा है, वो भी आदिवासी है। क्योंकि यहां जातीय जलालत के चलते, जातीय अपमान के चलते हमारे जिन आदिवासी भाइयों ने, दलित भाइयों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने समय समय पर सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कभी ईसाई, कभी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए, कभी ईसाई धर्म कबूल कर लिया, ईसाई बन गए, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई सिख बन गया। क्यों? अगर धर्म के नाम पर जाति अपमान नहीं होता, इन दलितों का अपमान नहीं होता, आदिवासियों का अपमान नहीं होता, पिछड़ों का अपमान नहीं होता, तो कोई भी इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ईसाई नहीं बनता, मुसलमान नहीं बनता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस देश का आपको केवल इतना सोचना है कि इस देश का मुसलमान भी हमारा भाई है, इस देश का ईसाई भी हमारा भाई है, और सिख भी, सिख धर्म का इलाज भी इसीलिए हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप धर्म के ठेकेदार आज भी भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी
2023 में 2 महीने